हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जेआर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होंगे। तो अगर आप साइंस लेसन प्लान बना रहे हो, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बनाएंगे साइंस लेसन प्लान, मीन्स विज्ञान पाठ्य योजना। और आज का हमारा टॉपिक होगा भोजन के रूप में पौधों के भाग तथा जंतु उत्पाद। आज हम इस पर ये वीडियो कवर करने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे अपना क्लास। आपका जो भी क्लास होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। आप इस टॉपिक को 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको किसी भी क्लास में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद है आपका पाठ योजना क्रमांक। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद है आपका क्लास का पीरियड। आपका जो भी क्लास का पीरियड होगा, फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपका होगा विज्ञान। इसके बाद है आपका स्कूल। आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का यहाँ पर नाम फिल करिएगा। इसके बाद है आपका डेट। आपकी टीचिंग स्टेट होगी, आप डेट फिल करेंगे। फिर आपकी अवधि या ड्यूरेशन। आपकी जो क्लास होती है वो 35 से 40 मिनट की होती है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे प्रकरण मीन्स टॉपिक। यहाँ पर ड्यूरेशन गाइज इसका इंग्लिश गलत लिखा हुआ है, सो आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर टॉपिक होगा मीन्स प्रकरण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भोजन के रूप में पौधों के भाग तथा जंतु उत्पाद, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो गाइज, जो सामान्य उद्देश्य होता है, ये आपके जो विज्ञान पाठ्य योजना है, ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो ये मैंने आपको अपनी पिछली कई सारी वीडियो में बता दिया है कि सामान्य उद्देश्य में आप 5 to 6 पॉइंट लिखेंगे। तो गाइज, यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। जैसे फाइल मान लीजिए 20 लेसन प्लान बनाने हैं, तो यहाँ पर आप 1 से 2 मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने लिख दिए, इसके बाद आप पूर्वत लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले और भी लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उसमें आपको सामान्य उद्देश्य मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लिख लीजिएगा, या फिर अगर आप और भी लेसन प्लान बना चुके हैं तो आप पूर्वत लिख सकते हैं। अब है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? आपका स्पेसिफिक एम्स, मीन्स आपका जो आज का टॉपिक है, वो टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, छात्र पौधों के विभिन्न भागों का भोजन के रूप में प्रयोग तथा पौधे से प्राप्त होने वाले संघटक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चे जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए इसमें। अब है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, मीन्स आप जब भी टीचिंग करते हैं तो आपकी कुछ चीजें हेल्प करती हैं। जैसे चौक। चौक से आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताते हैं। और आपका डस्टर हो गया, उससे आप क्या करते हैं? चौक को साफ करते हैं। इसके बाद आपका पॉइंटर। आप पॉइंटर से आपका जो लपेट श्यामपट्ट है या फिर ब्लैक बोर्ड पे, उस पर आप क्या करते हैं? अपने पॉइंटर से बताते हैं कि ये चीजें ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हेल्प करती हैं टीचिंग में। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी शिक्षण सहायक सामग्री में, चौक, डस्टर, पॉइंटर, लपेट श्यामपट्ट आदि। अब देखिए आगे आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? आप जब भी बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं, ताकि बच्चों को आसानी हो जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो समझने में। तो यहाँ पर देखिए, छात्र भोजन के संगठन तथा स्रोत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? आपके इसमें कुछ कॉलम्स दिए होते हैं। इसमें देखिए सीरियल नंबर है, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया है, फिर आपका छात्र क्रिया है, इसके बाद है आपका शिक्षण विधि। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तावना क्या होता है? आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि बच्चे उसका आंसर कर पाएं। जो आज का आपका टॉपिक है वो आप बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। और गाइज, यहाँ पर आपका शिक्षण विधि क्या है? प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे उत्तर दे रहे हैं, तो ये इसमें क्या हो रहा है? छात्र और शिक्षक की अंतःक्रिया हो रही है, तो इसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया में आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे? बच्चों, खीर के संघटक बताओ। मीन्स खीर बनाने में जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं उनको बताइए। तो सारे बच्चे बता पाएंगे, दूध, चावल और चीनी। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा, दूध हमें कहाँ से मिलता है? तो बच्चे कहेंगे जंतु से। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, चावल हमें कहाँ से मिलता है?
तो बच्चे कहेंगे पौधे से। अब आपका क्वेश्चन होगा, बच्चों पौधे के कौन कौन से भाग को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों आज हम सब पौधे के कौन कौन से भाग को हम भोजन के रूप में तथा जंतु उत्पाद का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा, इजी रहा होगा आपके लिए। इसके बाद देखिए आगे है आपका प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन। आप यहाँ से बच्चों से किस तरीके से इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने, तो इसे हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, सीरियल नंबर, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, टीचिंग मेथड मीन्स शिक्षण विधि, इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन, और श्यामपट्ट कार्य या ब्लैक बोर्ड वर्क। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप बीएड फाइनल ईयर में हैं, आप इसमें विस्तृत पाठ योजना बना रहे हैं, तो आप इसमें 2 से 3 टीचिंग पॉइंट बनाएंगे। तो पहला आपका टीचिंग पॉइंट होगा भोजन के रूप में पौधे के भाग, प्लांट पार्ट्स एज फूड। अब आप यहाँ पर सबसे पहले विकासात्मक क्वेश्चन पूछेंगे, बैगन भरता के संघटक बताइए। मीन्स जो आप चोखा खाते हैं या फिर बैगन का भरता खाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे बैगन, मिर्ची या मिर्च, तेल, आलू। इस तरीके से बच्चे जो जो भी आंसर करेंगे आप इसको रिसीव करेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा बैगन, मिर्च, तेल ये सब पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो बच्चे मौन हो जाएंगे। ठीक है, कोई कोई बच्चे आंसर कर भी सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, व्याख्या यहाँ पर देंगे, मीन्स व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप बच्चों को यहाँ पर क्या व्याख्या देंगे, पौधा हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पौधे के विभिन्न भागों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे पत्तियों का साग, कुछ पौधों के फल, कुछ के जड़, तना, फूल आदि का प्रयोग। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चे ध्यान पूर्वक बैठ के सुनेंगे, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड विधि होती है, मीन्स शिक्षक केंद्रित विधि होती है। इसमें बच्चे सिर्फ ध्यान पूर्वक बैठ के सुनते हैं मूक श्रोता की तरह, और शिक्षक क्या करता है, एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, यहाँ पर ये टीचर सेंटर्ड विधि है, टीचर सेंटर्ड मेथड है। अब आप यहाँ पर देखिए आगे श्यामपट्ट कार्य है आपका, यहाँ पर आप चार्ट बना के ले जाएंगे। उसमें आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इन सारी चीजों को यहाँ पर आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे आपका उसी में आगे आप बताएंगे पत्तियां, फल, फूल, जड़, तना और बीज के बारे में, कि इनसे हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं। तो आप पत्तियों से बताएंगे कि बच्चों पत्तियों से हमें क्या मिलता है, पालक, सरसों की पत्तियों का साग, धनिया, मूली, पुदीना। ये सारी चीजें, ये हो गया मीन्स मूली का साग, ऐसे आप बता सकते हैं। ये हो गया आपका पत्तियों से। अब हम फल के रूप में क्या देखेंगे, मिर्च, टमाटर, आम, बैगन, सेब, संतरा। आपके मन में जितनी भी चीजें होंगी आप यहाँ पर बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है आपका फूल। फूल से आप बताएंगे गेंदे का फूल, केले का फूल। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा पुदीने का फूल, गुलाब, सूरजमुखी आदि। ये सारी चीजें फूल हो गई। अब आप बताएंगे जड़, मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, शलजम आदि। अब आप बताएंगे तना के बारे में, गन्ना, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी आदि। इसके बाद आप लास्ट में बताएंगे बीज। बीज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मटर, दाल, सरसों, मूंगफली आदि। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया है। और बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक बैठ के सुनेंगे। और आपका देखिए श्यामपट्ट यहाँ पर कार्य है, भोजन आप बताएंगे, संगठक बताएंगे और पौधे के भाग बताएंगे। तो आप सबसे पहले बैगन का भरता बताएंगे, या इसमें क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, ये किस किस चीज़ों से प्राप्त होता है। इसके बाद आप खीर के बारे में बताएंगे। आप और भी चीज़ों के एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए आगे है आपका जंतु उत्पाद भोजन के रूप में। जंतु उत्पाद भी हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है, आप इसके बारे में बताएंगे। ये आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट है। देखिए आगे है आपका कुछ जंतु उत्पाद निम्न है, जैसे दूध। दूध हमें कहाँ से मिलता है, जंतुओं से। तो देखिए गाय, भैंस, बकरी आदि। इसके बाद मांस के बारे में बताएंगे, मुर्गी, मछली आदि। फिर आप तेल के बारे में बताएंगे, मछली से। शहद के बारे में बताएंगे, मधुमक्खी से।
मधुमक्खी फूलों से मकरंद या मीठे रस एकत्रित करती है या उनका भोजन होता है। मकरंद पूरे साल में कुछ समय के लिए ही मिलता है, इसलिए वे इसे जमा करती हैं। हम इस भंडार को छत्ते से निकाल कर अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। आप देख रहे हैं ये आपकी व्याख्यान विधि, और आप श्याम पट्टकार्य देख लीजिए। इसमें आप बता देंगे जो चीजें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वो। इसके बाद देखिए है आपका बोध प्रश्न। अब आप बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो आपके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए, पौधे के कौन कौन से भाग का प्रयोग हम खाने में करते हैं, जंतु उत्पाद बताइए। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का क्वेश्चन। इसके बाद देखिए है आपका और भी आगे क्वेश्चन है जो कि पुनरावृत्ति के प्रश्न है। इसके पहले आप क्या करेंगे, श्यामपट्ट सारांश को बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। तो देखिए, छात्राध्यापक सारांश को श्यामपट्ट पर लिखेगा और बच्चे श्यामपट्ट पर प्रदर्शित लेखन अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो निरीक्षण कार्य क्या है, आप क्लास में राउंड लगा के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने के लिए कहकर छात्राध्यापक कक्षा का निरीक्षण करेगा। तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए पुनरावृत्ति के प्रश्न है। मक्खी शहद कैसे बनाती है, मधुमक्खी जो मीठा रस फूल से निकालती है उसे क्या कहते हैं। आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें 2 ही क्वेश्चन लिखा है, आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसा आपके पास आपकी क्लास में टाइम अवेलेबल होगा उस हिसाब से आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आगे आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है, मेरे श्याम पटकार आप यहाँ पर बताएंगे जो चीजें अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे वो सारी चीजें आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। अब देखिए आगे है आपका गृह कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे। 5 भोजन और उसके संगठक के स्रोत आदि का सारणी बनाइए। 5 जंतु उत्पादक के नाम लिखिए। तो ये आपके हो गए होमवर्क। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। ये लेसन प्लान बहुत टफ नहीं है, ये इजी रहा होगा। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप प्लीज लाइक करिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पौधों के प्रकार, तो इस पर हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ।